बेटा आज का टॉपिक है जनरल पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कि एलिमेंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और हाउ डू दिस प्रॉपर्टीज चेंज व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस एंड हाउ डज इट चेंज फ्रॉम along the period as well as down the group। सबसे पहले तो बेटा आपको एटॉमिक रेडियस पता होना चाहिए। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ तक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वहाँ से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, राइट। अब आता है अलोंग द पीरियड, इसमें क्या चेंज आएगा। अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करता है? ड्यू टू इफेक्टिव सक्सेसिव इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज विदाउट एडिशन ऑफ अ न्यू शेल। अब देखो इसमें पीरियड में सबसे पहली बात, नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होते। जैसे फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन में भी एक ही शेल है और हीलियम में भी एक ही शेल है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मालूम है पीरियड में इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1s1। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 1s1 में जाएगा। इसमें दो है तो 1s2। और प्रोटॉन इसमें 1 है और इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं। और n जो है फर्स्ट शेल है, n इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसे देखो अब ये सेकेंड पीरियड में ये सारे एलिमेंट्स हैं जो s ब्लॉक और p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर इस तरीके से चेंज हो रहा है 3 to 10। इनका कॉन्फ़िगरेशन ये मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें नंबर ऑफ शेल जो है n जो है वो 2 है, 2 शेल्स हैं। प्रोटॉन्स इसमें एक इंक्रीजिंग बाय 1 इन द सेम शेल, n is equal to 2। effective nuclear charge is increasing due to which size of an atom decreases, therefore atomic radius decreases in the period। अब इसको बेटा मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप एक समझो ज़रा इसे। देखो जैसे लिथियम है, लिथियम के अंदर 2 शेल हैं, तो यानी कि वन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s1। फर्दर ऑर्बिटल्स वगैरह सब मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। बेरिलियम में 4 हैं तो 1s2 2s2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सारे इसमें फिल्ड हैं। अब आप इसमें ये देखो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि शेल तो 2 ही हैं, ठीक है, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। और प्रोटॉन्स जो हैं वो नंबर बढ़ता जा रहा है बाय 1। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लास्ट एलिमेंट में 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो 10 प्रोटॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10 प्रोटॉन्स का उनके ऊपर जो पुल है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एलिमेंट्स विच हैव लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से जितना ज़्यादा पुल होगा, जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स का ज़्यादा होंगे, उतना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा फील करेंगे, जिसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जिसकी वजह से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, एंड अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने से इट अफेक्ट्स एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। ठीक, राइट। समझ आ गया बेटा, वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। अब आता है अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये देखो जैसे लिथियम सेकंड ग्रुप है, सॉरी फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। अब इसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो न्यूक्लियर पुल जो है टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बिकॉज शेल नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ रहा है फ्रॉम न्यूक्लियस, तो दे
एक्सपीरियंस लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो यहाँ तो नंबर ऑफ शेल ही इंक्रीज हो रहा है, तो इधर तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दो इट इज ऑल्सो इन डिक्रीजिंग, बट ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल साइज इंक्रीज इसमें हो रहा है। तो ये तो क्लियर है कि वाई इट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, राइट। अब आते हैं, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियाई होते हैं, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस। तो ये बेटा जल्दी से कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। कोवलेंट रेडियस है, अगर सपोज कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है जैसे Cl तो ये दो सेम एलिमेंट्स अगर सेम एटम्स बॉन्डेड हैं तो उनके बीच का जो रेडियस है, सेंटर्स को अगर मिला दें और उसका हाफ डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस, राइट। अगर कोवलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट है सेम ऑफ द सेम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। अब आता है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में क्या आता है, अगर सपोज मेटल है जिसका जैसे सपोज कॉपर लेटिस है, तो इसमें आयंस, कॉपर आयंस जो हैं वो कॉर्नर्स पे हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर इसको हम देखें कि जैसे सपोज ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, तो इसमें एटम्स के बीच का, अगर इसको आप क्लियरली देखें तो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेंट्रल पूरा सेंटर टू सेंटर रेडियस मिला के उसका हाफ लें, देन इट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस, जहाँ copper is at each corner of the cube and one ion is in the center of the face of the cube, right? तो this is metallic radius। अब इसमें क्या है कि एटम्स जो एक बॉन्डेड नहीं है बट वो एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। देन आता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या होता है, इट इज द साइज ऑफ द आयन। केटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है। तो साइज ऑफ द केटाइन इज लेसर देन द साइज ऑफ इट्स पेरेंट एटम, क्योंकि उसमें प्लस चार्ज है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें इंक्रीज हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इसी तरीके से है, द एनाइन का साइज लार्जर होगा बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज लेस होता है, तो उस वजह से इसका साइज इंक्रीज होगा। लास्ट में है बेटा वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस में नथिंग, सपोज सेम एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल है, तो अगर इफ दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो उनके बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स है, तो उस वजह से जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसका हाफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वंडरवॉल रेडियस। तो इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस। One is intermolecular and this van der Waals distance is intermolecular, और intramolecular जो है वो covalent radius है। क्लियर। तो अब इसमें अगर हम इसको कंपेयर करें तो van der Waals radius is greater than metallic radius, metallic radius is greater than covalent radius, because covalent radius में एक अट्रैक्शन है, मेटेलिक रेडियस में उससे लेस अट्रैक्शन है और van der Waals रेडियस में उससे लेस अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये है। क्लियर। अब बेटा हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।